नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलको यो विशेष हेल्थ टकको एडिसनमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्र गौडा, जो एक मेडिकल ओन्कोलोजिस्ट हुनुहुन्छ अथवा क्यान्सर स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ। अनि उहाँ दिल्लीको प्रख्यात बीएल कपुर अस्पताल, जो म्याक्स अस्पताल भनेर हामी चिन्ने गर्दछौँ, यसमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। र हामीले किन उहाँलाई आज स्टुडियोमा बोलायौँ, यसको हामी कन्टेक्स्ट सेटिङ गर्न लागिरहेका छौँ। हामीलाई थाहा भएको कुरो हो कि सिक्किममा धेरै जसो क्यान्सर बिमारी हामी देख्ने गर्दछौँ अनि धेरै मानिसहरू यसको चपेटमा आइरहेका छन्। र विशेष सिक्किम गभर्मेन्टको इम्प्यानलमेन्ट बीएल कपुर म्याक्ससँग छ दिल्लीको। अनि जति पनि पेसेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यस अस्पतालमा गएर ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ। र आज हामी स्पेसली बुझ्नेछौँ डक्टरबाट कि स्पेसली कस्तो प्रकारको क्यान्सर बेसिकली सिक्किममा प्रिभलेन्ट छ अनि क्यान्सरको अरू एस्पेक्टलाई लिएर पनि कुराकानी गर्नेछौँ। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट डाक्टर चन्द्र गौडा, वेलकम टु सिक्किम. I hope so this is your first visit. Yes, thank you very much for inviting me. And this is my first visit and I'm loving Sikkim. जी, तो हम आपसे सबसे पहले प्रश्न ये करना चाहते हैं कि आप बीएल के मैक्स में एज ए मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट आप काम कर रहे हैं। तो बताइए कि स्पेशली जब हम कैंसर की बात करेंगे इन जनरल, तो इंडिया का जब बात करते हैं तो व्हाट इज़ द सिनेरियो? इंडिया का अब जो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मेल्स में कौन सी टाइप की कैंसर कॉमन है और फीमेल्स में कौन सी टाइप की कैंसर है कॉमन है। आम तौर पे ये अपनी पर्सनल हैबिट से भी डिपेंड होती है। तो मेल पे हम कॉन्सेंट्रेट करें, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी कैन कम अक्रॉस इज लंग कैंसर एंड द प्रोस्टेट कैंसर and head and neck cancers. Certain regions में head and neck cancer supersedes these two. So that basically depends on the habits that of that particular region. So बाकी सारे जो cancers है, colorectal cancer हो, बाकी अलग organ की cancer हो, तो सब recedingly 4, 5, 6 नंबर पे आ जाते हैं। अगर आप फीमेल्स की बात करें, पहले सर्वाइकल कैंसर जो हमारे यूट्रस की मुंह तो जो बोलते थे सर्विक्स, वो बहुत ज़्यादा कॉमन था। क्योंकि अब इम्प्रूवमेंट इन द हाइजीनिसिटी ये होने के बाद नाउ द ब्रेस्ट कैंसर इज सुपरसीडिंग द सर्विक्स। सो सर्विक्स द ब्रेस्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर इन लेडीज, फॉलोड बाय सर्विक्स, एंड देन दैट विल बी फॉलोड बाय द अदर कैंसर्स ऑफ ओवरी, एंडोमेट्रियम and the GI cancers. So when we come to in specific to Sikkim, we just wanted to understand actually, first let me ask, what is the inflow of the cancer patients in BLK from Sikkim? I mean, is it average? Is it more? It's average you can say, but बहुत सारे patients सिक्किम से आते हैं और both males and females I happen to treat a lot of Sikkim patients. Okay, so what kind of cancers are more prevalent like in Sikkimese people? यहाँ पे जो हम देखते हैं, one the masala chewing and the personal habits, the smoking and alcoholism and food habits, more of a non-vegetarian, the smoke food, they probably play a very important role in causation of these cancers. Females में अभी भी breast and cervix cancer common है और ये definitely it is on par with the national average. So सिक्किम की पर्सनली हम बात करें जीआई कैंसर्स, जैसे हमारे यूसोफेजियल हो, स्टमक कैंसर्स हो एंड लिवर बिकॉज ऑफ द अल्कोहलिज्म, सो ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सर अगर अर्ली ट्रीटमेंट ना मिले तो ये जानलेवा भी हो सकता है? डेफिनेटली, कोई भी कैंसर हो फॉर दैट मैटर, अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली डिटेक्ट इन अर्ली स्टेज, उसका क्योर की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। ओके, सो जब आमतौर पे देखा जाए तो कितने प्रकार के कैंसर्स होता है शरीर में? आप हेड टू टो से गिनोगे, देयर आर लॉट ऑफ कैंसर्स। सो फ्रॉम हेड टू टो, स्किन से लेकर नेसल कैविटी, हेड एंड नेक, जो पूरा हेड एंड नेक का कैंसर बोलते हैं। आइस में भी बहुत ही कॉमन है, रेटिनोब्लास्टोमा करके चिल्ड्रंस में होता है। थ्रोट की कैंसर हो, लंग्स की है, यूसोफेजियल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो स्टमक हो, लिवर हो, पैंक्रियास हो, so any organ for that matter in human body can develop a cancer. So is it like some cancers are hereditary or it's like the adoption of the lifestyle? Very good question. So hereditary also plays an important role. अगर हम आम तौर पे बात करें ब्रेस्ट और ओवरी की,
उसमें आम अराउंड 15 to 20% हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी टाइप की ब्रेस्ट कैंसर हो। जी जी फॉर एग्जांपल अगर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं हम, जब हम बायोप्सी में करते हैं, बायोप्सी करने के बाद उसमें स्पेशल टेस्ट करते हैं ER/PR HER2। अगर वो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसमें हेरिडिटरी होने की ज़्यादा संभावना है। जैसे हमने एंजेलिना जूली के बारे में सुना हुआ, हम रेगुलरली हमारे यहाँ सबको ऑलमोस्ट हेरिडिटरी टेस्ट करते हैं। वन, बिकॉज आगे की ट्रांसमिशन डेफिनेटली होगा, उनसे कैसे उनको एडवाइस करे, उनकी पीढ़ी को, सन्स, फर्स्ट डिग्री लेडीज को कैसे एडवाइस करे। सेकंड, उसी पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट मोडालिटी, थोड़ा सा डेफिनेटली हेरिडिटरी और आगे जो स्पोरैडिक बोलते हैं, जो हम अपनी हैबिट से या ऐसी बिना कारण में जो आते हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट मोडालिटी अलग अलग होंगे। तो ये बताइए कि हम लोगों को कि आमतौर पे देखा जाए तो it's a very difficult phase when a person is detected with cancer, but I just wanted to hear from you कि हम लोग पैनिक हो जाते हैं कई बार ना, तो आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो, क्योंकि इवेंचुअली जाके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। बिल्कुल, अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और मैं बोलना चाहूँगा जब फर्स्ट कंसल्टेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पेशेंट सामने आता है, कोई भी पेशेंट हो, कोई बंदे हो, तो उनको अगर कैंसर वर्ड सुनते ही पूरा एवरीथिंग जस्ट गोज हेवायर इन देयर लाइफ। सो फर्स्ट मेकिंग देम अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, व्हाट डू यू हैव, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टेज क्या क्या हमारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज है। वो फर्स्ट काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट वो सोचते हैं कि मैं क्योर हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। वो ऑन्कोलॉजिस्ट आपको आराम से बताएंगे इसका ये परसेंटेज है, आपके क्योर की इतना परसेंटेज है। आजकल बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ चेंज हुए हैं एज पर द साइंस, एंड वो हम सारे उनको बता देंगे अब आज की मोडालिटी के हिसाब से क्या क्योर परसेंटेज है, डिपेंडिंग ऑन द कैंसर वी शुड ऑफर देम। नेवरदलेस, अगर मान लो स्टेज 4 कैंसर है और वहाँ पे हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स आजकल एक्सेप्टेंस पे आ गए, आप डॉक्टर साहब हमें बता दो कितना हमारा लाइफ बचा हुआ है। एंड इफ़ फैमिली एग्रीज दैट, फॉर एग्जांपल पैंक्रियाटिक, अभी भी हमारे पास अगर स्टेज 4 पैंक्रियास होता है तो ज़्यादा लाइफ नहीं होता। सो कुछ कैंसर से जहाँ पे ज़्यादा इनोवेशंस में भी, इनोवेशन होने के बावजूद भी लाइफ अभी भी सीमित है। सो वो पॉइंट भी उनको प्रॉब्ली फर्स्ट काउंसलिंग पे नहीं, सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में उनको बताना पड़ेगा, ताकि वो अपनी आगे की वट एवर लाइफ दे हैव टू प्लान इट। राइट। सो ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो हाउ फार वी आर एडवांस, लाइक आई एम टॉकिंग इन स्पेसिफिक टू इंडिया, कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर, मतलब कई बार होता है कि इंडिया में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बाहर जाना पड़ेगा। सो हम लोग कितना एडवांस हो चुके हैं इसमें? अगर मैं एक शब्द में बोलूँ, ट्रीटमेंट हम जो यहाँ पे करते हैं, इट इज़ ऑन par with whatever developed countries have it. ओह रियली? It's absolutely the same. जो वो करेंगे हम भी we can do it here. And एक और अगेन इफ़ आई वांट टू गो एडवांस एंड से दैट, कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी चलते हैं, फेज 3 रैंडमाइज्ड ट्रायल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इंडिया अब बहुत सारे जो ट्रायल्स की पार्ट बन रहा है, इंक्लूडिंग मी, आई एम द पार्ट ऑफ लॉट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर कोई ट्रीटमेंट मोडालिटी फेज 2, देयर आर फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स, फेज 2 में इफेक्टिव है और उसको फेज 3 ट्रायल में एनरोल करना है, तो हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, मेरे पास ट्रायल नहीं, किसी मेरे फ्रेंड्स के पास है, तो उनको बोल के। सो अभी भी इंडिया में भी नहीं है दवाई, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, और इनिशियल फेज 2 में उसका बेनिफिट दिखाएगा, फेज 3 में भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया। Right. Doctor, I just wanted to understand your personal emotion when you treat a patient, because you come across through so many patients who has different psychological parameters and especially emotional parameters, right? तो पेशेंट के बारे में तो आपने बताया कि क्या करते हैं, मतलब कैसे मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना चाहिए। एज अ डॉक्टर, व्हेन यू ट्रीट अ पेशेंट्स, what goes through your mind and how you control your emotions, or थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ on the perspective of doctor when you treat a patients dealing with cancer. So whenever you should understand as a specialist that cancer word definitely is a devastating word in the community. So first of all, I need to tell them that you have got a cancer. That's itself is that's called as a breaking a bad news. So first usko hame we definitely take a psychologist consult, but the best psychological consultation is done by the consultant itself. So uske baad hum psychologist ko bhi involve karenge, psychiatrist ko bhi involve karte hain. So it's a multidisciplinary approach. First, breaking the bad news. Now after breaking the bad news,
कौन से स्टेज पे है, क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है। क्योंकि बहुत सारे जो गलत फहमी में है, जो गलत इम्प्रेशंस है कि कीमोथेरेपी से बहुत पेन होता है, सो दिस ऑल थिंग्स आर देयर, सो वी नीड टू एज अ स्पेशलिस्ट address them, saying that it is not that way. That may happen in less than 5% of the patients, because we have a lot of supportive care medications in addition to chemotherapy, जो chemotherapy side effect को eliminate करने के लिए दिया जाता है. If we give them these particular instructions, एंग्जाइटी मैंने देखा हो, अपनी जो पेशेंट को मैं काउंसलिंग करता हूँ, एटलीस्ट फर्स्ट कंसल्टेशन एटलीस्ट हाफ एन आवर होता है. तो अगर ये सब मैं शब्द उनको बोलूँ तो वो एंग्जाइटी लेवल गोज डाउन ड्रास्टिकली. So what about the radiation? रेडिएशन यूजुअली कीमोथेरेपी का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट. रेडिएशन से क्या बोलते हैं कि बहुत जल जाएगा, ये होगा. दैट वाज एन अर्लियर मोडालिटी. अब उनको हमारे रेडिएशन स्पेशलिस्ट अलग है, उनको भी पास भी भेजते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, क्योंकि आजकल नए नए रेडिएशन मोडालिटीज़ आए हैं, IMRT, IGRT. सो उसको देने की ज़रिए अलग अलग मशीन्स भी है, इंक्लूडिंग टोमोथेरेपी, साइबर नाइफ. सो ये सब अच्छे ट्रीटमेंट मोडालिटी पे हम टारगेटेड रेडिएशन दे सकते हैं, और बाकी सारे अलग स्ट्रक्चर्स को साइड इफेक्ट मिनिमाइज करते हुए. So as per your experience, what is the biggest misconception people carry when it comes to cancer? सो इसको हम मिथ्स जैसे बोल सकते हैं. मिथ्स ये है कि कैंसर का क्योर नहीं है. सो दैट इज़ रॉन्ग. डेफिनेटली बहुत सारे कैंसर्स अर्ली स्टेज में क्योर हो सकते हैं, कुछ एडवांस स्टेज में भी लंबे समय तक जी सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो या थायराइड की बीमारी हो. दैट इज़ द फर्स्ट मिथ. सेकंड, कीमोथेरेपी इज़ ऑलवेज पेनफुल. इट इज़ नॉट राइट. इट इज़ नॉट राइट. दैट इज़ ऑल्सो अ मिथ. बहुत सारे 95% ऑफ द टाइम्स इट इज़ नॉट पेनफुल. जो साइड इफ़ेक्ट्स है उससे आप ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करके यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यही होता है कीमोथेरेपी. देन रेडिएशन में बहुत सारी चीज़ें, टिश्यू जल जाते हैं और आपके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे. नहीं, ये पहले होता था, आजकल नए टेक्निक के ज़रिए ये भी नहीं हो रहा है. So especially when we talk in terms of Sikkim, what is your advice to the people, like, what kind of healthy lifestyle they should adopt, like, so that they can prevent cancer? Healthy lifestyle usually it depends on what personal habits do you have. So it is common to all diseases. Cancer is not an exception. तो इसमें आपकी स्मोकिंग अगर मान लो फैमिली में एक स्मोकर हो, तो उसके सारे अलाइड है वो पैसिव स्मोकर्स बनेंगे, उनको भी रिस्क होगा. सो स्मोकिंग में ऑलमोस्ट बहुत सारे कैंसर्स है. वन इज़ द स्मोकिंग. सेकंड, आपको जो अल्कोहलिज्म हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड. थर्ड, हमारे फूड हैबिट. सो फूड हैबिट में आप रेड मीट को कम करो, एंड वाइट मीट यू कैन टेक. यूजुअली जो स्मोक्ड फूड है थोड़ा सा कम करना चाहिए, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू इसोफेजियल एंड स्टमक कैंसर्स. नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये बहुत सारा स्मोक्ड फूड. तो ये स्मोक्ड फूड को थोड़ा सा कम करना, दिस नीड्स टू बी reduce the risk of the cancers. So there's some of the important instructions that you need, and exercise daily. Exercise daily जो आम तौर पे कार्डियोलॉजिस्ट देते हैं, it is common to this as well. So exercising daily is also important. And 5 servings of fruit per day. So it is common to all the diseases. Cancer is not an exception. So what are the prominent symptoms? If you have a cancer, what are the prominent? So if we talk of males, it depends on the region that they have. So अगर मान लो esophageal है, it's very easily detect, क्योंकि निगलने में दिक्कत हो रही है. अच्छा, ओके. और अगर ये ओकल कॉर्ड और लैरिंग्स का, तो बात करने में दिक्कत हो रहा है. कहीं पे भी अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 10 days, सो दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. एंड कुछ लोग बोलते हैं इंडाइजेशन हो रहा है, सो इट मे बी अ गाल ब्लैडर और लिवर डिजीज. सो एटलीस्ट गेटिंग एन अल्ट्रासाउंड इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोस्टेट में अगर मान लो 50 ईयर्स के बाद, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों में प्रोस्टेटिक सिम्टम्स होते हैं, अर्जेंसी और डिलेड एम्प्टिंग, कुछ भी ऐसे होते हैं. एटलीस्ट सीरम PSA करना बहुत ज़रूरी है टू रोल आउट अ कैंसर, सो दैट उसमें भी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेंगे तो बहुत सारे लोगों को हम क्योर कर सकते हैं. जहाँ तक फीमेल्स की बात होती है, तो मोस्ट कॉमन जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें ब्रेस्ट लंप. सो ब्रेस्ट लंप, कोई सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, सो मेरा भी वीडियो मिलेंगे, तो कैसे एग्जामिन करना अपने आप को, एवरी 3 मंथली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको. सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में आपको अगर लंप दिखाई देता तो यू हैव टू शो टू ऑन्कोलॉजिस्ट. एंड ऑल्सो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है, तो जस्ट मैमोग्राफी, अगर आप 40 ईयर्स के ऊपर हो रहे हो तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, इट्स एन एक्सरे ऑफ अ ब्रेस्ट. सो उसमें वो बोलते हैं बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोज उतना ज़्यादा नहीं है. सो 1 to 2 years इंटरवल पे दैट हैज़ टू बी डन.
so that we can detect them at an early stage. जब आप palpable lump भी नहीं है तब भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्राइटेरिया के हिसाब से. सर्विक्स के कैंसर के हिसाब से सर्विक्स कैंसर जो भी है उसमें कभी कभार जब पोस्ट मेनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग और वाइट डिस्चार्ज बहुत दिनों से हो रहा है एंड उसका भी अब वेरी सिंपल स्क्रीनिंग टूल है. सो एनीबडी आफ्टर 30 ईयर्स में वी कैन डू अ पैप्समियर से हम डिटेक्ट कर एवरी 3 ईयर पैप्समियर रिकमेंडेड है और गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के लोकल एग्जामिनेशन करा के उसको पैप्समियर लेना एंड इफ देयर इज एनीथिंग सस्पिशियस बायोप्सी लेना चाहिए. And we have HPV is most common cause of human the cervical cancer. उसके लिए हम वैक्सीन जो recommended vaccinations है that needs to be done. So what percentage is the recovery chances? Again, it depends on the stage. So अगर just for example stage 1 breast cancer और stage 0 से stage 0 has 100% cure rate, stage 1 has a 90% cure rate, stage 2 उसी के हिसाब से 10% कम होता है. So even in stage 4 breast cancer, a lot of patients, almost 40 to 50% can be controlled over a long period of time, depending on what kind of breast cancer they are having. क्योंकि एक लेडीज का ब्रेस्ट कैंसर सिमिलर दूसरी लेडीज से सिमिलर नहीं होता, अलग अलग टाइप की ब्रेस्ट कैंसर्स भी है. So do you think we should have more of an awareness program to kind of normalize cancer? Absolutely, it's very very important. So आप इस रीजन में कौन सी टाइप्स की कैंसर कॉमन है और उसका कारण क्या है. So you have to educate your youth because they're the one. So आप स्कूल जाओ, सब जाओ. आप sometimes क्या है हमारी ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ आप अपनी आइकन्स हीरोज को कॉपी करते हो. Right. उनकी अच्छे हैबिट को कॉपी करो, not the bad habits. Right. So ये आपको हर स्कूल में परकुलेट करना चाहिए. What are the good habits? How to inculcate them? How to be more more aware about these things. It was so great talking with you. Thank you so much for your valuable insights and information on cancer. Is there anything you want to transpire? Because आप सिक्किम के पेशेंट को बहुत treat करते हो, लेकिन for the first time you have come to our state. But I know there is connections and connotations. So कुछ बोलना चाहेंगे आप in terms of health? So I one word, सिक्किम का जो भी पेशेंट मैंने देखता हूँ, they're very down to earth, very nice people. They listen to what doctors say and it's very good actually. आप अपनी डॉक्टर्स को एडवाइस फॉलो करो, हेल्दी हैबिट्स फॉलो करो and smoking alcoholism big no, so that needs to be curtailed. Young individuals, please don't smoke, don't chew tobacco, which is one of the most preventable cancer. Please इसको avoid करो and keep yourself healthy, do exercise daily. That's it. Thank you so much. Thank you once again. So उहाँ हुनुहुन्थ्यो डॉक्टर चन्द्र गौडा, स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ ओन्कोलोजी. उहाँ क्यान्सर स्पेशलिस्ट BLK अस्पतालबाट हुनुहुन्छ दिल्ली, जसलाई हामी म्याक्स हस्पिटल भनेर बढी चिन्ने गर्दछौँ. र यो हाम्रो एउटा सानो प्रयास थियो. विशेष त हामीले हाम्रा डक्टर्सहरूको त पोइन्ट अफ भ्यू तपाईँहरू माझ लिएर आइ नै रहन्छौँ, तर दिल्लीबाट आउनुभएका स्पेशलिस्टको पोइन्ट अफ भ्यू क्यान्सरलाई लिएर पनि हामीले यो तपाईँहरू माझ राख्ने एउटा हाम्रो सानो सिक्किम क्रोनिकल टिमको यो जमर्को हो. र आशा छ तपाईँहरूले धेरै ज्ञान लिनुभयो होला र केही तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो ओपिनियन राख्न चाहनुहुन्छ भने निर्धक्क भएर तपाईँले मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. हेल्थ टक एडिसनमा अन्य रोगबारे अन्य विशेषज्ञसँग भविष्यमा कुराकानी गर्नेछौँ. तबसम्मको लागि मेरो सहयोगी प्रणम प्रधानको साथ म निर्मल मगरलाई बिदा दिनुहोस्. थ्याङ्क्स फर वाचिङ सिक्किम क्रोनिकल.